प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम मानव इतिहास ही नहीं जीव इतिहास की बात करेंगे। जीव इतिहास की बात बड़े गौर से सुनने वाली बातें हैं। जब से जीव पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो एक आग का गोला था। वो गोला घूमते 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 गोल रूप में आ गया और उसकी ऊपरी परत जो है वो क्रस्ट कहलाई, यानी थोड़ी सी जमनी शुरू हो गई, ठंडी होनी शुरू हो गई, और बीच में रॉक्स है, चट्टाने हैं, और इसके बीच में मैग्मा है। पृथ्वी के बीच में मैग्मा जो कि चुंबक शक्ति, पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है ना, वो मैग्नेट पावर, वो मैग्ना की वजह से होती है। अंदर जो बीच में जो मैग्ना है उसकी वजह से, क्योंकि ऊपर से हम नीचे चीज डालते हैं तो नीचे आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि पृथ्वी की जो मैग्मा की जो पावर है ना, वो खींचने की जो शक्ति है, वो जो है ग्रेविटी पावर जिसको हम कहते हैं, वो उसकी वजह से। तो धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहा, बादल आए, वर्षा हुई, तो ऊपर क्रस्ट वाले हिस्से में जो गड्ढे पड़े थे वहां पर तो पानी भर गया, वहां पर तो समुद्र बन गए, और जो थोड़ी ऊंचाई पे थे वहां पर पृथ्वी बन गई, और जो ज्यादा ऊंचे थे वहां पर पहाड़ बन गए। और ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला सब प्रकृति का था। ये प्रकृति हमारी दुनिया को चालित करती है, और सबसे प्रथम जीव पानी में हुआ, चाहे वो मछली है, चाहे पानी के और जीव है। क्यों कि पानी में ऑक्सीजन भी होती है। पानी में हमें पानी तो मिलता ही मिलता है, और ऑक्सीजन भी पानी में मिलती है। मछली जो है गलफेड़े, मछली के फेफड़े नहीं होते, मछली के गलफेड़े होते हैं। मछली जब पानी पीती है तो उसमें ऑक्सीजन अलग होके जाती है। तो इस प्रकार से पहले जीव जो है किसमें हुआ? पानी में हुआ। और आपने ये जो धार्मिक किस्से भी सुने होंगे। प्रथम जो अवतार हुआ वो मत्स्य रूप में हुआ, मछली रूप में ही हुआ। क्योंकि जैसे जैसे प्रकृति ने जैसे प्रकृति वो रूप लेती गई, वैसे वैसे अवतार हुए। अवतार का मतलब ये है कि दुख के अंदर, और परमात्मा ने खुद प्रकृति, वो प्रकृति के रूप है, प्रकृति ने खुद अवतार लेकर के और जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। फिर इसके बाद जीव जो है जमीन और पृथ्वी, समुद्र, पानी में, दोनों में रहने वाले बने। कैसे जीव बने? जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, मेंढक है, सर्प है, ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। फिर आपने सुना भी होगा परमात्मा ने कच्छप अवतार लिया। कच्छप अवतार मतलब जो दोनों, समझ गए मेरी बात को? तो वो मैं उसके साथ साथ धार्मिक बातें भी साथ साथ लेते जा रहा हूँ। कच्छप अवतार लिया, और इसी प्रकार से फिर जैसे जंगल का राज आया, जंगल बढ़ने लगे, पृथ्वी पर जीव आ गए। जो पृथ्वी पर जीव आ गए तो आपने देखा होगा सिंह अवतार आए, भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। और इसी प्रकार से फिर राम आए त्रेता युग में, सतयुग में भी जैसे वो, तो इसी प्रकार से, और द्वापर में ये जो है श्री कृष्ण आए, और कलयुग में भी भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध भी अवतार माना जाता है। और आगे जो कहते हैं कि ये जो अवतार जो है कल्कि के रूप में आएंगे, घोड़े पर सवार होकर के, जो कि दुनिया का उद्धार करेंगे। इस प्रकार से आज की जो दुनिया है, वर्तमान की जो दुनिया है, इनको इतने लाभ मिले, परंतु वर्तमान की दुनिया में कितने राजा हुए, कितने जातियां हुई, कितने मानव हुए, कितने जीव हुए। तो इस प्रकार से प्रकृति ने अनेक रूप धारण किए, और आज जो मनुष्य का रूप जो मिला हुआ है, वो बड़े सोच समझ करके, मनुष्य का रूप ऐसे नहीं मिलता। मनुष्य की जिम्मेदारियां बहुत हैं, वो दूसरे जीवों का पालन करे। इसीलिए मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य में सोचने की शक्ति है, किसकी सहायता करनी है, किसकी सहायता नहीं करनी है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। तो इस प्रकार से हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराइयों को त्यागना है,
अच्छी बातों को ग्रहण कर लो, प्रेम है, अच्छी वाणी है, मीठी वाणी बोलना है, इसी प्रकार सहयोग है, सद्व्यवहार है, क्योंकि आदमी व्यवहार से जाना जाता है भाई कैसा आदमी है, दूसरे की परहित है। इन बातों को आप ग्रहण कर लो तो आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो बुराइयां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इनको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता तो हर चीज की खराब है। अधिक तो पैसा भी होगा वो भी खराब करेगा, अधिक तो घी भी पियोगे वो भी खराब करेगा। तो अधिकता हर चीज की खराब है, एक लिमिट तक ही किसी चीज का महत्व होता है। परंतु अब देखिए जैसे जैसे हमारी सभ्यताएं बढ़ती चली गई, जैसे नदी घाटी की सभ्यताएं आई। नदी घाटी की सभ्यताओं में क्या था कि नदियों के साथ साथ सभ्यताएं फैली। चीन के अंदर होंग हो रिवर के साथ सभ्यता फैली, भारत के अंदर, और जो हमारी ये जो सिंधु नदी है इसके साथ साथ सभ्यता फैली, और मिस्र में नील नदी के साथ साथ फैली। ईरान के अंदर दर्रा जफर और बीच में सभ्यताएं फैली, जिसे और आगे मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, ईरान की सभ्यता आई, और उसके बाद आर्य सभ्यता आई। आर्य सभ्यता के अंदर ही पहले ऋषि मुनि हुए जिन्होंने प्रकृति से कितने उपहार प्राप्त करे। ये जो यज्ञ की है ना, यज्ञ का मतलब होता है प्रयत्न करना। यज्ञ का मतलब होता है प्रयत्न करना और जानकारी हासिल करके और लोगों को बताना। यही ऋषि मुनियों ने किया था, जानकारी प्राप्त करके। और इसी प्रकार से हमारा विज्ञान आगे बढ़ा। व्हाट इज विज्ञान? साइंस होती क्या है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस एक स्पेशल विज्ञान है जो कि हमारे को एक विशेष तौर से व्यवहारिक रूप से काम आने वाला और अनुभव के आधार पर जो विज्ञान है वो साइंस कहलाती है। तो साइंस के बारे में भी सुन लो। साइंस इज ए ब्लेसिंग इफ वी यूज इट, इट इज ए कर्स इफ वी मिस यूज इट। साइंस एक आशीर्वाद है, अगर उसकी जो चीजें हमें मिली है, दी है, उसको अच्छे ढंग से प्रयोग करें तो लाभदायक होगी। अगर उसी का बुरे ढंग से प्रयोग करेंगे तो वो, जैसे आप एटम का एग्जाम्पल ले लीजिए। सुविधाएं तो हमें बहुत मिली है, कितनी बातों की सुविधाएं मिली हैं, बिजली मिली है, अनेक प्रकार के दवाइयां मिली हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं साइंस ने हमें प्रदान की है। तो परमाणु का उदाहरण ले लीजिए। परमाणु एक ऐसी चीज है, इसने इतनी ऊर्जा है उस परमाणु में कि आप कितनी बिजली पैदा कर सकते हो उस परमाणु ऊर्जा से। परमाणु ऊर्जा हर ऊर्जा में काम आती है, हर शक्ति में काम आती है, परंतु हमने परमाणु ऊर्जा को एटम बम बनाया और सारी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ला दिया। आज ये इतनी जो है, तो इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया, विज्ञान ने तो हमें बहुत कुछ दिया, परंतु हमने उसका सही प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसका अच्छाई मिलेगी, और उसका गलत प्रयोग करते हैं तो अपनी मौत अपने आप बुलाने वाली बातें कर रहे हैं। आज दुनिया इस दोराहे पर खड़ी है, एक दूसरे पर झगड़ा कर रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पानी के नाम पर, किसी चीज पर आप समझ लीजिए, और मन मुटाव पैदा करके हैं। तो मैं तो आखिरी बात यही है कि अगर इस दुनिया में कायम रहना है तो इंसान का इंसान से हो भाईचारा, इंसान नहीं जीव का जीव से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा। आज का मानव, आज का जीव अगर एक दूसरे से मिलकर के नहीं चलेगा, एक दूसरे से सहायता नहीं करेगा, और जो हमें प्रकृति ने हमें उपहार दिए उसका सही प्रयोग नहीं करेगा तो दुख पाएगा। इस दुख पाने के संसार का विकास करना भी हम कर सकते हैं और नाश करना हो तो भी हम कर सकते हैं। ये तो आपने सोचना है कि आपका जीवन आपके हाथ में है, इसको बनाना है या बिगाड़ना है। अगर बनाना है तो अच्छे ढंग से सब चीजों का प्रयोग करें, और अगर बिगाड़ना है तो भाई आपकी मर्जी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कुछ बातें मैंने मानव इतिहास से, प्राचीन बातें, नवीन बातें, सब बातें मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आप इनसे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।